जरूरी नहीं है मानव पाठक को ही चुनिए। मानव पाठक एक जरिया है सबको संगठित करने का। इस बीच में कोई भी हो, लेकिन ऐसे लोग जाए जिनका एक मिशन हो, जिसका एक उद्देश्य हो कि हमको सिर्फ टुंडी के लिए करना है। वैसे लोगों को आगे बढ़ाइए, वैसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाइए जो सिर्फ और सिर्फ टुंडी के बारे सोचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार संवाद। इन दिनों धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड में विधानसभा चुनाव की लहर दिख रही है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। इसी क्रम में आज टुंडी विधानसभा में हम लोग पहुंचे हुए हैं और टुंडी विधानसभा में ऐसे तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं, जिसमें मुख्य रूप से मथुरा प्रसाद महतो जी हैं, विकास महतो जी हैं बीजेपी से। इन तमाम प्रत्याशियों के बीच में जनता का एक रुझान दिख रहा है मानव पाठक की ओर। जैसा लोगों का कहना है कि मानव पाठक जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज से हमेशा जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्य उन्होंने काफ़ी किया है और समाज में जो दिख रहा है लोगों का कहना है, और इस ओर रुझान तो कुछ न कुछ दिख रहा है। लेकिन आज दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि आज किस उद्देश्य से यह जो है चुनाव में लड़ रहे हैं और क्या कुछ उनका मूल जनताओं के विषय में जानकारी मैंने देना चाहते हैं। इनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। जी मानक जी नमस्कार, संचार संवाद में आपका स्वागत है सर। आज इन दिनों विधानसभा के चुनाव की तैयारियां आप कर रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य लेकर के इस चुनाव के दौर में उतरे हैं सर, बताएंगे सर दर्शकों को। साफ एक ही उद्देश्य है कि टुंडी का विकास, और टुंडी के विकास के लिए आज हम लोग रात दिन हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि कैसे लोगों को जनप्रतिनिधि के रूप में चुनिए, जिनका एक ही उद्देश्य हो कि टुंडी का विकास कैसे हो, टुंडी का नवनिर्माण कैसे हो, टुंडी विकास की ओर कैसे आगे बढ़े। ऐसे लोगों को चुनिए और हम लोग निरंतर यही काम करने का काम किया है। यही निर्देश मैंने एक तरह से बोलिए यही संदेश पहुंचाने का काम किया जनता के बीच में कि जरूरी नहीं है मानव पाठक को ही चुनिए। मानव पाठक एक जरिया है सबको संगठित करने का। इस बीच में कोई भी हो, लेकिन ऐसे लोग जाए जिनका एक मिशन हो, जिसका एक उद्देश्य हो कि हमको सिर्फ टुंडी के लिए करना है। वैसे लोगों को आगे बढ़ाइए, वैसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाइए जो सिर्फ और सिर्फ टुंडी के बारे सोचे। बस यही उद्देश्य से हम लोग टुंडी और टुंडी हमारा गृह क्षेत्र भी है। हम टुंडी अपने आप को टुंडी का हम बेटा मानते हैं, जिसके कारण टुंडी में हम चुनाव के लिए आए हैं। जनता जनार्दन के कहने पर कि आप चुनाव लड़िए, जिसके चलते हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद रहा तो हम आज चुनाव में उतरे हैं और लगातार समाज के बीच में रहे। क्या कुछ देखने को मिला इस टुंडी क्षेत्र में सर, बताएंगे समस्या। देखिए, टुंडी जब पूरा विधानसभा का हम लोगों ने दौरा किया तो हम लोगों को लगा कि हम लोग एक तरह से बोलिए हम लोग तो टुंडी को 3 प्रखंड में बांटा गया है। 4 प्रखंड में टुंडी, पूर्वी टुंडी, बागमारा प्रखंड के कुछ पंचायत आते हैं, तोपचांचीपुरा। तो हम तोपचांची प्रखंड से आते हैं। तो कुछ हद तक टुंडी जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह की बदतर स्थिति है, तो उस हिसाब से उस अनुमान से हम लोग तोपचांची में कुछ हद तक ठीक है। तो हम लोग इसी तरह लगता था कि नहीं कुछ ठीक है। लेकिन जब पूरा क्षेत्र का भ्रमण किए, टुंडी जब देखे तो लगा कि बहुत ही मतलब भयंकर, जिसको बहुत बड़ा समस्या कहा जाता है, उस समस्या के टुंडी के लोग झेल रहे हैं। उस तरह की समस्याओं से सरकार कर रही है कि टुंडी में काफी कुछ विकास हुआ है, जैसा कि मथुरा महतो जी का कहना है और अन्य लोगों का कहना है। देखिए, तो आपका नजर में क्या है सर? देखिए, ये सब चीज कहने की बात नहीं होता है। एक कहावत होता है, हाथ कंगन तो आरसी क्या। जो चीज साफ नजर आ रहा है, चलिए साथ में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। वो कहने और सुनने की बात नहीं, आप दिखाइए लोगों को कि टुंडी में कि इस तरह का क्या विकास होता है कि अगर स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, उसमें मेडिसिन नहीं है, उसमें किसी तरह का फास्ट एड करने के लिए कंपाउंडर तक नहीं है।
आप स्कूल चलिए, अगर बिल्डिंग बना है स्कूल का तो वहाँ शिक्षक नहीं है। सड़क की तो खैर बात ही नहीं हो सकती है, इस तरह की पगडंडियाँ वहाँ पर है, जो लोग ऐसे भी चले तो कब गिर जाए, कब दुर्घटना हो जाए, कहने का कुछ ही नहीं है। अगर कोई बीमार है तो बीमार को स्वास्थ्य केंद्र तक या सड़क तक ले जाने के लिए चार पहिए का उपयोग किया जाता है, चारों तरफ से रस्सी से बांध के उसको, मतलब बोलिए जो एक तरह से आदम युग का जो किस्सा चल रहा था, जो 18वीं शताब्दी का किस्सा चला, तो वो भी आज टुंडी में चल रहा है। तो टुंडी विकास हुआ ही तो किसी तरह से कहने वाली बात नहीं है। अगर आप मान लीजिए जनता आपको जनप्रतिनिधि चुनती है तो क्या कुछ बदलाव दिखेगा बनने के बाद में? हर कुछ एक सोच रखे हुए हैं? हर एक चीज का बदलाव होगा और बहुत जल्द बदलाव होगा। जो जो भी गंभीर समस्याएं हैं उन पर त्वरित काम किया जाएगा। उन सब चीजों को देखिए, हम आखिर क्यों हम चुनना, मतलब चुन के जनप्रतिनिधि बनना चाह रहे हैं, जनता के द्वारा क्यों चुने हुए जनप्रतिनिधि लोग बनाते हैं कि उन समस्याओं को सुने, ना कि अपना काम करें, अपना पैकेट भरे, अपने को जो है सो कंफर्ट जोन में रखें। हम अपने आप को संकट में रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को भूल सकते हैं, लेकिन टुंडी की समस्याओं को प्राथमिकता में रखते हुए जो भी ज्वलन समस्या है उस पर एक एक करके हम लोग काम करने का काम करेंगे। आज एक तरफ जो है टुंडी में जो है लगातार विधायक रहे मतलब मथुरा प्रसाद महतो जी, और अन्य प्रत्याशी भी विकास महतो जी है, उस बीच आप हैं, कैसे कुछ देख रहे हैं जनता के बीच में, सब बताएंगे। नहीं नहीं, देखिए आप, चुनाव है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सब है, सब है। विकास जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, सब हैं, लेकिन कौन जनता के बीच में रहे ये तो जनता पर छोड़ने की बात है। जनता इसका निर्णय लेगी। हम लोगों का काम है जनता के बीच में जाना, हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं, जनता किस तरह हमको सहयोग करेगी, यह सारा चीज़ जनता पर है। आगे जनता की मर्जी। जनता के पांच, आप लगातार समाज के बीच में रहे हैं, क्या कुछ 5 उपलब्धि बताएंगे जनता को सर? देखिए, सबसे पहली बात है जनता का एक हम उप एक बात फिर हम बोलना चाहते हैं कि अभी हम कुछ उपलब्धियां गिनाने के ई पर नहीं है। उपलब्धियां वो गिना सकता है जो पद में रहे, जो पावर में रहे, जो कुर्सी में रहे, वो उपलब्धियां गिना सकता है। हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग गांव-गांव जाके जो हम लोगों से बन पड़ा सहयोग किए हैं, वो भी सहयोग संगठित होके सभी से जैसे भी हो चंदा इकट्ठा करके हो, अपने रोजगार से हो, जैसे भी हो, हम लोगों ने सहयोग करने का काम किया। और सहयोग उपलब्धियों के रूप में नहीं आता।